Assalamu alaikum everyone. Myself Danish Hussain. Welcome to my YouTube channel The Living Word 07. उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे। आज हम सुपर क्लास टेट्रा पोर्स पे बात करने वाले हैं और यकीन माने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको इंशाल्लाह ताला प्रॉपर कॉन्सेप्ट मिलेगा विद प्रॉपर नोट फॉर्मेशन के साथ। हमने सुपर क्लास स्पाइसेस डिटेल से डिस्कस कर लिया था। आज हम सुपर क्लास टेट्रा पोर्स पे बात करेंगे जिसको फर्दर 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले क्लास एम्फीबिया है, उसके बाद क्लास रेप्टाइल्स है, फिर एवीज बर्ड्स हैं और लास्ट में हम अपने बारे में पढ़ेंगे जिनको मैमल्स बोला जाता है। आज स्टार्ट करते हैं क्लास एम्फीबिया से। याद रहे क्लास एम्फीबियन या एम्फीबिया का मतलब है ऐसे जानदार जिनके पास जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो दो इन्वायरमेंट्स पे डिपेंड करे, दो हैबिटेट पे डिपेंड करे। ये क्या करते हैं, लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। इसी वजह से क्लास एम्फीबिया मींस मोड ऑफ या ड्यूअल मोड ऑफ लाइफ, जिनके पास जीने के लिए दो तरीके मौजूद हो, पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं। ठीक है बाबा, दे कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। ये पानी में भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं। एम्फीबियंस आर द फर्स्ट वर्टिब्रेट्स हु मेड द ट्रांजिशन ऑफ वाटर टू टेरेस्ट्रियल। इनको पहला वर्टिब्रेट माना जाता है जिन्होंने ये अपनी जिंदगी में ट्रांजिशन लाई। वो ट्रांजिशन कैसी, एक्वेटिक से लैंड तक। और इनका जो ओरिजिन है बाबा, एम्फीबियंस के एंसेस्टर्स जो है वो है इनके, हमने लंग्स फिशेस पढ़े थे, इनका जो एवोल्यूशन हुई है, इनकी जो ओरिजिन हुई है वो फिशेस से ही हुई है। तो आपको मालूम है फिशेस जो है प्योरली मरीन थी, लेकिन कुछ हमने बोनी फिशेस में कैरेक्टर्स पढ़े थे जिनको लंग फिशेस बोला जाता है। जब कंडीशंस ड्रॉट हो जाती है तो ये क्या करती है, लैंड पे आ जाती है। ठीक है बाबा, तो इनकी भी एम्फीबियंस की भी ओरिजिन जो है फिशेस से हुई है। इनके ओरिजिन कहां से हुई है, ओरिजिन फिशेस से हुई है। ठीक है बाबा, दे यूज एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ फॉर द पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाबा। अगर कोई पूछे कि भाई व्हाई एम्फीबियंस मूव्स टुवर्ड वाटर, क्यों पानी में जाते हैं, द मेन पर्पज ऑफ वाटर कंडीशंस इज दैट के उनको रिप्रोडक्शन के लिए पानी में जाना पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम दैट दे आल्सो वेंट टू द वाटर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर एग्स, क्योंकि इनके पास कोई प्रॉपर एमिनोट्स वगैरह, मेम्ब्रेन वगैरह नहीं होती, शेल वगैरह नहीं होता जैसे हमारे अंदर होता है, 3 लेयर्स मिलती हैं, इनके पास वो नहीं होता। उसकी प्रोटेक्शन के लिए ये पानी में जाते हैं ताकि वो अपने एग्स को प्रॉपरली प्रोटेक्ट कर सके। अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर द सर्वाइवल, किसी भी प्रीडेटर से अगर इनको खतरा होगा तो उनसे छुपने के लिए दे मूव टुवर्ड्स द वाटर। फॉर दैट रीजन दे पजेस ड्यूअल मोड ऑफ लाइफ। अगर हम इनकी हैबिटेट की बात करें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाबा, ये भी एम्फीबियंस ओनली अकर्स इन फ्रेश वाटर। याद रहे एम्फीबियंस सिर्फ और सिर्फ आपको फ्रेश वाटर और मॉइस्ट लैंड के पास मिलेंगे। फ्रेश वाटर और मॉइस्ट लैंड के पास मिलेंगे। इनका कोई भी वजूद ना ही मरीन में मिलेगा ना ही डिजर्ट में मिलेगा। ठीक है बाबा, दे डू नॉट एग्जिस्ट इन डिजर्ट एज वेल एज इन मरीन। ये आपको मरीन और डिजर्ट में नहीं मिलेंगे। याद रहे एम्फीबियंस को 3 क्लासेस में मर्ज किया गया है, ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, सबसे पहला जो है एनोरा। ठीक है बाबा, उसके बाद आपका आएगा कॉर्डेटा और लास्ट में जो आएगा जिम्नोफोनिया। ये 3 ग्रुप्स हैं। इन ग्रुप्स की मदद से मुख्तलिफ एम्फीबियंस को फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एनोरा में आपके फ्रॉग और टोड आएंगे। इनका फर्क भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। जो कोएडा है इनके अंदर सेलेमेंडर आएगा। सेलेमेंडर क्यों फेमस है, अगर आपको पता हो तो कमेंट्स में बता दें।
इनका रिलेशन थोड़ा क्रोमोसोम से मिलता है, क्यों वो आपने पढ़ा होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और तीसरा है जिम्नोफोनिया, इनके अंदर सेसेलियंस आते हैं। ठीक है बाबा, याद रहे इन दोनों के पास लिम्स मौजूद होती है, लेकिन एक ऐसा ग्रुप है एम्फीबिया का जिनके पास लिम्स मौजूद नहीं होती है। ठीक है बाबा, ना ही उनके पास आईज होती है। आईज तो होती हैं लेकिन दे आर क्लोज्ड, क्योंकि दे मोस्टली स्पेंड देयर लाइफ ऑन केव्स, मतलब खुफिया जगहों पे इनका दरगुजर होता है, जिंदगी जो है बसर होती है। वो है ग्रुप जो है जिम्नोफोनिया, जिसके अंदर सेसेलियंस आते हैं। इनको बोला जाता है एपोडा। इनका ऑर्डर कौन सा है? एपोडा, बिकॉज दे लेक लिम्स। इनको ब्लाइंड वॉर्म भी बोला जाता है, ब्लाइंड वॉर्म भी बोला जाता है, क्योंकि इनकी आईज हमेशा क्लोज होती है। सेलेमेंडर आपको पता है, फ्रॉग और टोड्स के पास लिम्स होती है। ठीक है बाबा, फर्दर लिम्स की डिस्कस हम यहां पे करेंगे, लेकिन आपको इनके ग्रुप्स के नाम जो है याद रखने हैं। इनकी डिटेल ना पढ़े भली, लेकिन यू मस्ट नो अबाउट द नेम ऑफ द ग्रुप। उसके बाद हम आएंगे इनके टेम्परेचर पे, इनकी बॉडी वेरिएशन पे। अगर हम इनकी टेम्परेचर की बात करें तो ये भी बाबा कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, और आपको मालूम है व्हाट कोल्ड ब्लडेड आर, जिनके अंदर टेम्परेचर को जो है फ्लक्चुएट करने की काबिलियत हो बाय द इन्वायरमेंट। जैसा इनके पास इन्वायरमेंट आएगा उसी तरह से अपने टेम्परेचर को फ्लक्चुएट करेंगे। तो दे हैव वेरिएबल टेम्परेचर, इनके पास आपको वेरिएबल टेम्परेचर मिलेगा। दैट मीन्स दे आर एक्टोथर्म्स और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। मोस्ट ऑफ देम अंडरगो हाइबरनेशन इन विंटर एंड एस्टिवेशन इन समर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाबा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभार जब विंटर आता है, ज्यादा ठंड आती है, तो ये अपने टेम्परेचर को फ्लक्चुएट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए मड वगैरह में अंदर बेरो हो जाते हैं। जब ये विंटर में हो जाए, इनको हाइबरनेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर ये गर्मियों में हो रहे हैं अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, तो इनको बोला जाता है एस्टिवेशन। ये दोनों प्रोसेस एम्फीबियंस में होते हैं, लाजमी तौर पे होते हैं, टू मेंटेन देयर टेम्परेचर। इनके बराबर में मैं डायग्राम दे दूंगा ये कैसे एस्टिवेशन और हाइबरनेशन को फॉलो करते हैं। ठीक है बाबा, उसके बाद आते हैं लिम्स पे। मोस्ट ऑफ द एम्फीबियंस हैव पेंटाडिक्टाइल लिम्स। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एम्फीबियंस हैं उनके पास किस किस्म की लिम्स होती है। दे हैव अ पेंटाडिक्टाइल। पेंटाडिक्टाइल का मतलब है जिनके पास पंजे मौजूद हो। ठीक है, 5 उंगलियों वाले जानदारों को बोला जाता है हैव अ पेंटाडिक्टाइल 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। इनके पास 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं। बराबर में डायग्राम दे दूंगा कैसे। बट सम ऑफ देम लेक लिम्स कॉल्ड एपोडा। इसके अंदर सेसेलियन आएगा बाबा, नॉट सेलेमेंडर, उसके बाद लिम्स होती है। ठीक है बाबा, कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास लिम्स नहीं होती, तो उनको हम बोलते हैं एपोडा। और इसका बेस्ट एग्जांपल मैं यहां पे देके आया हूं आपको। सेसेलियंस आर कंसीडर्ड एज अ एपोडा। इनके पास लिम्स वगैरह नहीं होती एंड दे सीम्स लाइक अ वर्म। वो एक कीड़े नुमा शक्ल दिखाते हैं अपनी। इसका भी बराबर में डायग्राम दे दूंगा, आपको अंदाजा हो जाएगा। स्किन की बात करूं तो एम्फीबियंस में बड़ा रोल होता है स्किन का। इनकी जो स्किन होती है, मोस्ट स्किन इज स्मूथ। इनकी स्मूथ होती है, मॉइस्ट होती है, हैव म्यूकस एंड सम ऑफ द हैव पॉइजन ग्लैंड्स। मोस्टली इनके पास म्यूकस होते हैं, जो भी फ्रॉग वगैरह है, लेकिन कुछ टॉड्स के पास पॉइजन ग्लैंड्स भी होते हैं बाबा। दे रेस्पायर थ्रू मॉइस्ट स्किन। मोस्ट ऑफ द स्पीशीज लैक स्केल्स एक्सेप्ट ओपोडा। एपोडा के अलावा सबके पास स्केल्स नहीं होती। ठीक है, लेकिन एपोडा के पास माइन्यूट स्केल्स होती है। ठीक है बाबा, अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम पे बात करें तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप्ड है। ठीक है बाबा, बहुत सी चीजें आपको मिलेंगी। माउथ इज लार्ज आर्म्ड अप टीथ प्रेजेंट इन अपर एंड लोअर जॉ। इनका माउथ जो है लार्ज होता है, और इनके पास अपर और लोअर जॉ में टीथ मौजूद होते हैं, और उन टीथ को क्या बोलते हैं? एक्रोडेंट। वो टीथ होते हैं जो सिर्फ फ्यूज हो जाए।
परमानेंटली जो अटैच ना हो, ये इनके फ्यूजेबिलिटीज होते हैं जिनको हम एक्रोडोंट बोलते हैं। दे आर कंसिडर्ड फर्स्ट वर्टिब्रेट्स टू हैव अ ट्रू टंग। ये पहले वर्टिब्रेट हैं जिनके पास ट्रू टंग का वजूद आया था। एलिमेंट्री कैनाल ओपन्स इनटू द कोल्का। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कोल्चा या कोल्का के अंदर ओपन होता है। मैं इनको ऑलरेडी बता चुका हूं कि व्हाट डज दैट मीन। ठीक है बात। उसके बाद आएंगे हम एक गैसेस एक्सचेंज पे। इनके पास गैसेस एक्सचेंज होती है 3 किस्म की। 3 मतलब इनके अंदर काबिलियत है क्योंकि इनके अंदर 2 किस्म की लाइफ है। तो दे हैव डेवलपमेंट एक्सचेंज देयर गैसेस इन डिफरेंट वेज। अगर इनके पास लंग्स की मदद से गैसेस एक्सचेंज हो रही है तो उससे हम बोलेंगे पल्मोनरी रेस्पिरेशन, जिससे हमें लंग्स की जरूरत है, फ्रॉग वगैरह रेस्पायर करें, दे आर कंसिडर्ड एज अ पल्मोनरी रेस्पिरेशन। उसके बाद एक क्यूटिनियस रेस्पिरेशन। अगर ये अपनी मॉइस्ट स्किन से गैसेस को एक्सचेंज करते हैं जब वो लैंड पे आते हैं तो दे आर कंसिडर्ड एज अ क्यूटिनियस रेस्पिरेशन। और अगर वो गिल्स से करते हैं, गिल्स वगैरह से, तो दे आर कंसिडर्ड ट्रेकियल रेस्पिरेशन। ठीक है बाबा, ये आपका गैसेस एक्सचेंज भी क्लियर हो गया इनका। उसके बाद हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम पे। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम भी वेल डेवलप्ड है। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इनके हार्ट जो है 3 चैम्बर्ड है। दे हैव अ 3 चैम्बर्ड हार्ट। लेकिन याद रहे इनके पास 2 एसेसरी चैम्बर्स मौजूद होते हैं। तो कुछ बुक्स में लिखा गया होता है कि एम्फीबियंस है 5 चैम्बर्ड हार्ट। ऐसा नहीं है। इनके पास एक्चुअल जो चैम्बर होते हैं वो 3 होते हैं, 2 एट्रियम या एरिकल्स और एक वेंट्रिकल होता है। लेकिन इनके साथ साथ 2 एडिशनल या एसेसरी चैम्बर्स मौजूद होते हैं। एक जो होता है ट्रंकस होता है, ट्रंकस आर्टेरियस, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, और दूसरा होता है साइनस वेनेसिस। ठीक है बाबा, वो क्या करता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। दीज आर द एसेसरी चैम्बर्स। ठीक है, अगर आप कोई परमानेंटली चैम्बर्स की बात करें जो मोस्ट कॉमन है एम्फीबियंस में, वो है 3। लेकिन कोई एडिशनल चैम्बर्स की बात करें तो आप बोलेंगे देयर आर 5। 2 एडिशनल या एसेसरी चैम्बर्स हैं। एक है ट्रंकस आर्टेरियस और दूसरा है साइनस वेनेसियस। दीज आर द एडिशनल और एसेसरी चैम्बर्स ऑफ द एम्फीबियंस। ठीक है बाबा, इनके पास 2 ऑरिकल्स होते हैं एंड 1 वेंट्रिकल। लेफ्ट एंड राइट ऑरिकल्स रिसीव ब्लड फ्रॉम लंग्स एंड सेंड टू द बॉडी ऑर्गन्स। जो लेफ्ट एंड राइट ऑरिकल्स हैं, ठीक है बाबा, वो लंग्स से ब्लड रिसीव करते हैं और फिर सेंड कर देते हैं पूरी बॉडी में। और जो वेंट्रिकल होता है वो मिक्स्ड ब्लड को पंप आउट करता है। वेंट्रिकल पंप आउट और एक्सपील आउट द मिक्स्ड ब्लड इनसाइड द बॉडी। उसके बाद हम नर्वस सिस्टम पे बात करेंगे कि इनके अंदर नर्वस सिस्टम किस टाइप का मौजूद है, तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। इनके पास भी 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स मौजूद हैं। दे आल्सो हैव 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व। इनके पास एक्सटर्नल ईयर, पिन्ना वगैरह नहीं होता मौजूद। पिन्ना वगैरह आपको सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में मिलेगा, रेप्टाइल्स में नहीं होगा, बर्ड्स में भी नहीं होगा और एम्फीबियंस में भी नहीं होगा। ये जो पिन्ना होता है, एक्सटर्नल ईयर, ये सिर्फ हमारे पास होगा और जो भी मैमल्स हैं। इनके पास एक्सटर्नल ईयर नहीं होता। इनके पास टेम्पेनियन मेम्ब्रेन होती है, लगी हुई होती है स्किन पे। ठीक है बाबा, जो इंटरनल मेम्ब्रेन काम करती है। ठीक है बाबा, आप इनको मिडिल एयर भी कह सकते हैं। ठीक है, इंटरनल एयर इज प्रेजेंट विथ सिंगल ऑर्डिनरी ऑसिकल। सिंगल ऑर्डिनरी ऑसिकल होती है और इंटरनल मेम्ब्रेन मौजूद होता है जिससे वो साउंड वगैरह को रिसीव करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम अकर्स बाय द पेयर्स ऑफ किडनी। ठीक है, नाइट्रोजनियस वेस्ट इज अमोनिया इन लार्वा स्टेज एंड यूरिया इन एडल्ट फॉर्म। इनके पास लार्वल स्टेज में टेडपोल वगैरह जो है अमोनिया एक्सक्रिएट करता है क्योंकि उसका जो लाइफ स्पेंड होती है वो पानी में होती है। और जब ये लैंड वगैरह पे आते हैं तो दे एक्सक्रिएट यूरिया। रिप्रोडक्शन जो है, सेक्सेस आर सेपरेट। फर्टिलाइजेशन अकर्स मोस्टली एक्सटर्नल। इनकी फर्टिलाइजेशन मोस्टली बाहर होती है सिवाय एक के। ठीक है बाबा, जो है सेलेमेंडर। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम आर ओवापोरस टेडपोल एज ए लार्वा। इनके पास याद रहे सेलेमेंडर के अलावा सारी जो फर्टिलाइजेशन होती है वो पानी के अंदर होती है। ठीक है बाबा, और इनके पास जो लार्वा होता है उसे टेडपोल कहते हैं और दे आर कंसीडर्ड एज ए
ओविपोरस, जो एग वगैरह देते हैं। उम्मीद करता हूं ये प्रॉपर एम्फीबियंस का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। इनके एग्जाम्पल देखें तो इनके एग्जाम्पल्स जो हैं फ्रॉग, सेलेमेंडर और टोड। फ्रॉग और टोड में क्या फर्क है, बराबर में डायग्राम तो दे दूंगा, लेकिन आप सुने थोड़ा कि इनके में मेजर डिफरेंस क्या है। जो फ्रॉग होता है उनकी जो लेग्स होती है वो बहुत ही लॉन्ग होती है, लेकिन जो टोड होता है वो स्लाइटली पॉइजनस भी होता है, बम्पी भी होता है, और उसका माउथ जो है राउंड होता है, और एक जो इनके लेग्स होती है वो छोटी होती है। ठीक है बाबा। और जो टोड्स होते हैं उनके अंदर हम्पिंग सिस्टम नहीं होता, लेकिन फ्रॉग के अंदर हम्पिंग सिस्टम होता है। इसका फर्दर डिटेल बराबर में डायग्राम दे दूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।